सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूं तो 1901 के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। वैसे 1895 के अंदर अल्फ्रेड दोस्तों नोबेल जो है आपके अल्फ्रेड नोबेल जो है उनके द्वारा जो है आपके इस नोबेल पुरस्कार के लिए एक आपके जो है आपके वसीयत तैयार की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था, आपको ध्यान रखना है। और नोबेल की मृत्यु जो है आपकी 1896 के अंदर हो जाती है और उसके 5 साल बाद 1901 के अंदर जो है यह पुरस्कार आपके स्थापित होता है। यह पुरस्कार जो है वो शुरू होता है। ये 6 क्षेत्र के अंदर मिलने वाला पुरस्कार है और उस 6 क्षेत्र के अंदर में से एक जो क्षेत्र है इकोनॉमिक्स वाला क्षेत्र जो है वो आपके बाद में स्टार्ट होता है। उसकी शुरुआत आपके 1968 के अंदर जो है वो स्थापित होता है और उसको स्थापित करने वाली जो बैंक थी आपके उसका नाम था स्वीडन की स्क्वेरिस रिक्स बैंक जो है, इसलिए इसको रिक्स बैंक अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार जो कि आपके जैसे कि आपके साहित्य हो गया, तो इसके अलावा शांति हो गया, इसके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपके इस मेडिसिन हो गया, ये पांचों नोबेल पुरस्कार जो 1901 के अंदर स्टार्ट हो गया। सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम वहां पर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है वह जो है आपके वह नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो वहां से प्रदान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी नोबेल पुरस्कार जो है घोषणा इनकी पहले हो जाती है, लेकिन ये नोबेल पुरस्कार उस व्यक्ति को, उस संस्था को जो है 10 तारीख को 10 दिसंबर को मिलेंगे, क्योंकि 10 दिसंबर की तारीख को ही नोबेल जी की अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई थी, उनकी पुण्यतिथि है। ये आपको 10 दिसंबर की जो तारीख है वह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं कि किस किस क्षेत्र के अंदर किस किस व्यक्ति को अवार्ड मिला है। मैं यहीं पर आपको जो पहला अवार्ड 1901 के अंदर मिला था उसको भी मैं आपको यहीं पर डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद में जो भारतीय को अवार्ड मिला है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र के अंदर है, फिजियोलॉजी के अंदर पहला अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन के अंदर पहला अवार्ड है। इसकी ट्रिक की मैं बात करूं आपसे तो इसकी ट्रिक है कि मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। आपको पेपर के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे, तो ट्रिक से आप थोड़ा दिमाग में रखना और ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिसमें उस नोबेल का नाम आ जाए। ठीक, जैसे कि इस ट्रिक के अंदर जो यहाँ पर आपको मेडिसिन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मेरी का मतलब क्या हो गया, तो मेरी का मतलब हो गया मैरी ब्रूनकोव, क्या हो गया, मैरी ब्रूनकोव हो गया। अच्छा फ्रेंड का मतलब पूछूं आपसे तो फ्रेंड रेमसडेल जो ये हो गया, और सीमा का मतलब पूछूं आपसे सिमोन सकागुची जो है, ये आपके सामने 3 नाम हो गए। तो मैरी ब्रूनकोव, फ्रेंड रेमसडेल और सिमोन सकागुची, इन तीनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। सवाल पूछे कि भाई किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, तो ध्यान दोस्तों रखना आपके इनको जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है आपके उसकी सही सुनता जो है इसके खोज के लिए जो है ये अवार्ड मिला है। जो हमारा प्रतिरक्षा सही सुनता है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। अच्छा पहली बार किसको प्राप्त हुआ, तो 1901 के अंदर यही जो अवार्ड पहली बार जो आपके वह एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें लिखवा दिया। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है मेडिसिन या फिजियोलॉजी के अंदर ना। इसके बाद बात करूं आपसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार की बात करूं आपसे, तो फिजिक्स का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए कि भौजी ने लिखना, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। ठीक है, भौजी से क्या हो गया, भौजी से हो गया भौतिकी, क्या हो गया, फिजिक्स हो गया। ठीक है, तो इसके बाद देवर की बात पूछूं आपसे तो देवर से क्या हो गया, मिशेल एस देवरोट जो है ये देवर से हो गया, देवरोट है ना। इसके बाद जान से क्या हो गया, जान से हो गया जॉन क्लार्क, कौन हो गया, जॉन क्लार्क हो गया। इसके बाद में मारा से पूछो क्या हो गया, मारा से आपके मार्टिनिस हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरोट और जॉन मार्टिस, इन तीनों को फिजिक्स वाला जो नोबेल पुरस्कार है, भौतिकी वाला जो नोबेल पुरस्कार है, यह दोस्तों प्राप्त हुआ। ठीक है, किसके लिए प्राप्त हुआ, तो ध्यान आपके जो हमारा जो आपके विद्युत परिपथ जो सर्किट है हमारा, उस सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टेक्निक जो है, टनलिंग जो है, इसके लिए प्राप्त हुआ है ना। तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग जो है इसके लिए फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। पहली बार किसको मिला, तो पहली बार 1901 के अंदर जो है ये आपके कॉनराड रोन्टजन जो आपके इनको प्राप्त हुआ, जिन्होंने एक्सरे की खोज की है ना। एक्सरे की खोज करने वाले रोन्टजन जो है इनको 1901 का पहला फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये ट्रिक नोट कीजिएगा। इसके बाद केमिस्ट्री की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, रसायन विज्ञान की मैं बात करूं आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कि रसायन दोस्तों विज्ञान के अंदर रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लगी, रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लगी। ठीक है, इतनी सूसू कैसे लगी, कौन सा रसायन जो है आपके वो आपके रिएक्शन कर गया ना। तो देखिए रिचर्ड का मतलब पूछूं आपसे तो रिचर्ड रॉब्सन हो गया। ठीक है, उमर का मतलब पूछूं आपसे उमर यागी हो गया ना। इसके बाद में और इतनी सूसू का मतलब पूछूं आपसे सुसुमु कितागावा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर सवाल पूछे किसको मिला है तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लगी, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। रिचर्ड रॉब्सन, उमर यागी और सुसुमु कितागावा, आपको नाम ध्यान रखना है। अगला पॉइंट किसके लिए मिला, तो ध्यान आपके इनको धातु कार्बनिक ढांचा जो है MOF जो है इसके लिए मिला, आपको ध्यान रखना है। मेटल ऑर्गेनिक जो आपके फ्रेमवर्क है इसमें कार्य करने के लिए अवार्ड मिला। अच्छा 1901 की मैं बात करूं आपसे तो 1901 के अंदर जो पहला जो अवार्ड था आपके वह किसको मिला, आपके वह जैकोबस हेनरिकस बेन जो है टी हॉप को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। केमिस्ट्री के बाद बात करूं आपके साहित्य के क्षेत्र की, आपके ये जो आपके उजूल फजूल जो नाम है वही साहित्य का दोस्तों अवार्ड है। ठीक है, फिर भी आपको ध्यान रखना दोस्तों ट्रिक आपके, तो लाश को लिखना आपके, लाश को हर कोई सही से जलाओ, लाश को हर कोई सही से जलाओ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लाश को हर कोई सही से जलाओ। ठीक है, सही का मतलब क्या हो गया, सही का मतलब हो गया साहित्य का अवार्ड। मैं फिर कह रहा हूं ट्रिक ऐसी बनाना जिसमें उस अवार्ड का नाम है।
है, ठीक है। सो लाश लाश हर कोई जलाओ, ठीक है। तो लाश जलो क्रास जनो हर कोई, है ना। तो लाश जलो क्रास जनो हर कोई, तो लाश को हर कोई जलाओ। इससे आपको ये लाश जलो क्रास जनो हर कोई जो है ये आपको नाम याद होगा। कहां के रहने वाले हैं ये हंगरी के लेखक हैं। ये भी आपको बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हंगरी के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसके लिए प्राप्त हुआ है? उनके सम्मोहक, है ना, उनके सम्मोहक और दूरदर्शी जो बुक्स है, जो कृति हैं, उनके लिए इनको अवार्ड मिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1901 में पहला वाला पूछो किसको मिला आपके, तो सुली प्रथम जो है इनको पहला वाला जो है आपके साहित्य का अवार्ड जो है प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करूं आपसे शांति के अवार्ड की, ठीक है। शांति मतलब पीस की बात करूं, एकमात्र अवार्ड जो कि ओस्लो से मिलता है आपके, वह कौन सा अवार्ड है? शांति का दोस्तों अवार्ड है। और आप जानते हो कि इस सदी की एक महत्वपूर्ण घटना दोस्तों कौन सी आपकी, वह कोरोना। तो कोरोना में मरने से शांति हो गई, कोरोना में मरने से शांति हो गई, आपको ध्यान रखना है। कोरोना में मरने से शांति हो गई, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोरोना में मरने से शांति, शांति से क्या हुआ? पीस का दूसरा अवार्ड हो गया, ठीक है। और कोरोना और मरने से क्या हो गया आपकी? मारिया कोरिना मचाडो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या कोरोना में मरने से शांति मच गई, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मारिया कोरिना मचाडो, आपको ध्यान रखना है। वेनेजुला के विपक्ष की नेता है आपके, वेनेजुला के विपक्ष की नेता है, और आपके इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1901 में किसको मिला? पहली बार किसको मिला था? तो हेनरी डुनेंट को पहली बार मिला। इनके साथ में आपके फ्रेडरिक पेसी को भी प्राप्त हुआ, ये भी नाम ध्यान रखना है। अधिकांश लोग इनका नाम ध्यान रखते हैं। हेनरी डुनेंट ये वही है जिन्होंने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी, और रेड क्रॉस संस्था वही संस्था है जिसको 3 बार क्या मिला? आपके शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका है। तो हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को 1901 के अंदर शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ। अब बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स की, बात करूं आपसे अर्थशास्त्र की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड है ये 1968 में स्थापित हुआ, और 1969 में ये पहली बार जो है प्रदान किया गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपके इसकी ट्रिक की बात करूं आपसे लिखना सो, इसके ट्रिक की बात करूं लिखना सो, फिलिप ने लिखना, फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया। फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया, ठीक है। और जेल चला गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। तो फिलिप ने पीटर को पैसा मतलब इकोनॉमिक्स के लिए मार दिया और जेल चला गया, ठीक है। जोएल मोकिर, तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट, आपको ध्यान रखना है। तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया, ये आप यहां पर जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट का नाम आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनका योगदान पूछूं आपसे क्या है दोस्तों, आपके तकनीकी प्रगति के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए और रचनात्मक विनाश के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो इनको प्राप्त हुआ है। 1969 में पहली बार किसको मिला? तो मैंने आपसे कहा ना कि 1969 में पहली बार मिला आपके, तो रगनार फ्रिस को जो है आपके, और इसके अलावा जो नॉर्वेजियन आपके इन्होंने किसको मिला? आपके जॉन टिनबर्गेन को मिला। किसको मिला है? जॉन टिनबर्गेन को ये आपके अवार्ड मिला, जो कि आपके कहा के, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, डच के रहने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जॉन टिनबर्गेन को ये अवार्ड मिला, डच के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे, पहला आपके इकोनॉमिक्स वाला अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। तो पहली ट्रिक कौन सी आपके मेडिसिन की? मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। सेकंड पूछूं आपसे, तो भौजी ने देवर को क्यों मारा? भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा? आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स वाली ट्रिक, ठीक है। केमिस्ट्री वाली ट्रिक पूछूं आपसे, तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसी क्यों लगी? ये आपको केमिस्ट्री वाली ध्यान रखनी है। साहित्य की बात करूं, लिटरेचर की बात करूं आपसे, तो लाश को हर कोई सही से जलाओ, ये आपके साहित्य वाली ध्यान रखनी है। शांति की बात करूं तो कोरोना में मरने से शांति मच गई, ये शांति वाली आपको ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपसे फिलिप ने पीटर को अर्थ के लिए, पैसे के लिए जान से मार दिया और जेल चला गया, ये 6 ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद भारत के अंदर बात करूं आपसे, तो भारत के अंदर जो नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों आपके, उनकी बात करें तो कुछ नाम आपके सामने जो है यहां पर दिखाए गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, वीएस नॉयपॉल, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसके अलावा अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, वेंकट रमन रामकृष्णन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, इन सबको मिला हुआ। चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों अवार्ड किसको मिला? आपके रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। साहित्य में 1913 में गीतांजलि के लिए, किसके लिए मिला है? गीतांजलि के लिए अवार्ड मिला। और ध्यान रखना, ये भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है, और साहित्य में ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो साहित्य में एशिया के फर्स्ट व्यक्ति भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करूं आपसे, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को फिजिक्स के क्षेत्र में आपकी, जिनको सीवी रमन हम लोग कहते हैं, इनको फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। और रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए मिला? आपके रमन प्रभाव के लिए जो है, रमन प्रभाव के लिए यह दोस्तों अवार्ड मिला। और रमन प्रभाव की बात करूं आपसे, तो रमन का प्रभाव होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? रमन प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है, प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पे काम करता है। और 1930 के अंदर जो है इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये फिजिक्स वाला आपको सीवी रमन जी का नाम भी ध्यान रखना है। इसके बाद पूछूं आपसे, चिकित्सा वाला पूछूं आपसे, तो हरगोविंद खुराना जी को मेडिसिन का अवार्ड प्राप्त हुआ, और एक कब प्राप्त हुआ? 1968 में प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हरगोविंद जो खुराना दोस्तों आपके, इनको आपके जीन जो है उसका कृत्रिम संश्लेषण के लिए, लैब के अंदर बनाने के लिए इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ। तो प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या करने के लिए हरगोविंद खुराना जी को प्राप्त हुआ 1968 में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1979 की बात करूं आपसे, तो मदर टेरेसा जो है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहली
पहली भारतीय महिला यही है और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है भारत को यही प्राप्त होता है, मदर टेरेसा, आपको ध्यान रखना है, 1979 के अंदर। इसके बाद बात करूं आपसे तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त दोस्तों होता है। और आप सभी जानते हैं कि इन्होंने दोस्तों आपके इन्होंने स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर आपके जो लिमिट है उसका नाम क्या दिया है, एक आपके सीमा तय की है जिसका नाम है चंद्रशेखर सीमा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा 1983 में इनको अवार्ड प्राप्त हुआ था तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का नाम ध्यान रखना है, 1983 में फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। इसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करूं आपसे तो इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को आपके भारत का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर 1998 के अंदर। इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था, पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है, लोक कल्याणकारी राज्य ना, लोक कल्याणकारी राज्य है, पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, इसका कंसेप्ट देने वाले कौन थे, इसका कंसेप्ट देने वाले उनका नाम था अमर्त्य सेन। 1999 में इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करूं आपसे साहित्य का अवार्ड किसको मिला है तो वीएस नायपॉल जी को भी साहित्य का अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये वीएस नायपॉल जी की पुस्तक का नाम है इन ए फ्री स्टेट, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कब प्राप्त हुआ है, सन 2001 के अंदर प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे केमिस्ट्री की बात करें, रसायन शास्त्र की बात करूं आपसे तो आपके वेंकटरमन रामकृष्णन जो है इनको आपके अवार्ड प्राप्त हुआ है। और वेंकटरमन रामकृष्णन ने राइबोसोम की संरचना पे खूब काम किया था, राइबोसोम की जो संरचना है इस पर खूब काम किया और इसके लिए सन 2009 के अंदर वेंकटरमन रामकृष्णन को ये रसायन शास्त्र वाला, केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में कैलाश सत्यार्थी के बारे में पूछूं आपसे, इन्हें सन 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में मलाला यूसुफजई के साथ में यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। मलाला यूसुफजई नोबेल प्राप्त करने वाली सबसे युवा क्या है, आपके युवा व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा बात करूं आपसे कैलाश सत्यार्थी को मिला है, इनका दोस्तों आपके संगठन का नाम क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन, क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन जो है इनके संगठन का नाम है। और 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी को शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में लास्ट फाइनल देख लीजिए, अगर बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स वाला किसको मिला है, अभिजीत बनर्जी को प्राप्त हुआ है, सन 2019 के अंदर जो है यह प्राप्त हुआ और इन्होंने आपकी जो गरीबी है उसको कम करने के प्रयास किए, इसके लिए इनको अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो गरीबी संबंधित प्रयास, गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करने के लिए अभिजीत बनर्जी को 2019 के अंदर जो है इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो यहां पर प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है।